गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जो हमारा एडवेंचर स्पोर्ट्स चैप्टर था उसका लास्ट टॉपिक हमारा रह गया था। अब वो टॉपिक क्या है? वो है क्वालिटीज ऑफ अ स्टूडेंट लीडर। क्वालिटीज किसकी? एक स्टूडेंट लीडर या कैप्टन। तो भाई स्टूडेंट लीडर या कैप्टन, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। लीडर कौन होता है, कैसे बनाए जाते हैं, किस किस तरह के टाइप्स ऑफ लीडर में हमने पढ़ा था। डेमोक्रेटिक लीडर, पॉलिटिकल लीडर, इस तरह से इनके मैं सब आपको पहले बता चुका हूं। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है, इसमें क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। भाई हम किसी को अगर कोई पोस्ट दे रहे हैं तो उसमें हमें कुछ क्वालिटीज चेक करनी होती है कि वो हैंडल कर पाएगा या नहीं। तो वो क्वालिटीज कौन कौन सी होती है? फर्स्ट क्वालिटी आती है हमारे पास एकेडमिकली साउंड। अब एकेडमिकली साउंड से क्या मतलब है कि ही मस्ट बी वेल क्वालिफाइड विद गुड कमांड एंड should have good experience to lead the group. Leader should have sufficient knowledge about the subject. He must be efficient to give comment and understand the needs of the group. भाई जो स्टूडेंट लीडर है या कैप्टन है वो वेल क्वालिफाइड होना चाहिए, वो वेल एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए, जिसको पहले से थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो कि भाई ग्रुप को कैसे कमांड देना। उसका कमांड अच्छा होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए उसके अंदर, ठीक है। और पर्टिकुलर जिस टॉपिक के लिए हमने ग्रुप बनाया है, जिस सिचुएशन के लिए बनाया है, जिस काम के लिए बनाया है, पर्टिकुलर उस काम की उसको सफिशिएंट नॉलेज होनी चाहिए। Sufficient knowledge about the subject. He must be efficient to give comment and understand the needs of the group. वो जो ग्रुप बनाया गया है वो ग्रुप के ऊपर है, ग्रुप को लीड कर रहा है, तो उसको जो ग्रुप की नीड्स हैं उनका ध्यान रखना होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा एकेडमिकली साउंड का, और ये तभी ध्यान रख सकते हैं जब ये एकेडमिकली साउंड हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है गुड पर्सनैलिटी। गुड पर्सनैलिटी से मतलब है लीडर शुड हैव अ हैंडसम एंड अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी। लीडर मस्ट बी फिट एंड हेल्दी अलोंग विद गुड परफेक्शन इन द एक्टिविटी। भाई जो भी एक्टिविटी करनी है, अगर कोई लीडर कोई एक्टिविटी करेगा, कोई मूवमेंट करेगा, तो ही शुड बी वेरी फिट, उसको फिट होना चाहिए, नहीं तो जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है उसमें परफेक्शन नहीं आएगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए कोई टीचर पढ़ा रहा है और वो बोल ही नहीं पा रहा है, तो स्टूडेंट्स क्या कहेंगे, ये क्या सिखाएंगे हमको, ठीक है, ये बोल ही नहीं पाते हैं। तो अगर कोई बोलने वाला टीचर अगर आ गया तो ये बच्चे क्या बोलते हैं, हमें तो इनसे पढ़ना है। क्यों? क्योंकि उसको कमांड करना आता है ग्रुप को। एक फैक्टर आता है पर्सनालिटी का। भाई एक तो आपके सामने खड़ा हो 6 फुट का आदमी, 6 फीट का, और एक खड़ा हो 4 फीट का, ठीक है। 6 फुट के आदमी से आप सोच के बात करेंगे, क्योंकि आपको दिख रहा है सामने कौन खड़ा है, पर्सनालिटी कैसी तगड़ी है, ठीक है। तो उससे हम थोड़ा लहजे से बात करेंगे, सर बताइए सर के, तो वो एक प्रेशर बनता है, मेंटलिटी बनती है। तो पर्सनालिटी का बहुत फर्क पड़ता है हमारे बिहेवियर में। एक आ जाए 4 फुट का आदमी और उसको बोला कि साहब ये अधिकारी है हमारे, तो आदमी सोचता है अच्छा ये, तो पर्सनालिटी का बहुत फर्क। तो लीडर हमेशा फिट, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी वाला होना चाहिए, हैंडसम होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है टॉपिक वो है गुड मॉरल कैरेक्टर। अब गुड मॉरल कैरेक्टर से मतलब क्या होता है? भाई सबसे पहले तो वो सोशल होना चाहिए। जैसे हम लीडर मस्ट possess moral values with good character. Leaders behavior to everybody should be good and example for others. His social qualities should be praised worthily. देखो अब इसमें क्या आता है, वो सोशल होना चाहिए।
जो ग्रुप के मेंबर्स हैं, भाई लीडर तो वो खुद है, उसके सामने जो मेंबर्स हैं उन मेंबर्स से सोशल होना चाहिए, सामाजिक होना चाहिए, उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, उनको कोई चीज तो नहीं चाहिए जो बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड हो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ठीक है। फिर सबसे पोलाइटली बात करने आनी चाहिए उसको, ठीक है, एडजस्ट करना आना चाहिए सभी ग्रुप के साथ, ग्रुप मेंबर्स में टुगेदरनेस कोऑर्डिनेशन बढ़ाना चाहिए उसको, ठीक है। ये सारी गुड मॉरल कैरेक्टर की वैल्यूज है कि भाई लीडर को कभी किसी दो जनों में या एक ग्रुप बन जाते हैं दो दो चार चार लोगों के, मान लीजिए 100 लोग खड़े हैं तो 2 दिन में हम क्या देखेंगे, 2 2 4 4 6 6 लोगों के ग्रुप बन गए। ये इसको इस तरह से नहीं लेना चाहिए कि ये मेरा खास है, ये मुझे अच्छा लगता है, ऐसा नहीं। जो लीडर होता है उसके लिए सब बराबर होने चाहिए, ठीक है, ये गुड मॉरल कैरेक्टर होता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है सेल्फ डिसिप्लिन। नेक्स्ट जो क्वालिटी है वो है सेल्फ डिसिप्लिन। लीडर खुद बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड होना चाहिए कि सेल्फ डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी, एडजस्टमेंट, politeness, patience and tolerance must be possessed by him. This inspires others to do the same. कि भाई खुद डिसिप्लिन में होगा, पंक्चुअल होगा, किसी के भी साथ एडजस्ट करने वाला होगा, पोलाइट होगा। आज आपको कोई गुस्से से आके बोलता है ये काम करना पड़ेगा तुझे, नहीं करोगे, कैसे भी नहीं करोगे। कोई प्यार से बोलेगा ये काम हमें जरूरी है और ये हमारी रिक्वायरमेंट है, ये जिम्मेदारी मैं आपको देता हूं, इसको आप दुगने मन से करेंगे। क्यों? क्योंकि उसने बड़े पोलाइट वे में बोला, आपको अच्छा लगेगा, तो आप इस तरह से। नेक्स्ट आता है हमारे पास पेशेंस। भाई कोई बात हो गई तो उसको अपने आपे में रहना चाहिए। जनरल लैंग्वेज में हमने इसने अपना आपा खो दिया, वो तुरंत गुस्सा नहीं आना चाहिए, हाइपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। कुछ लोग हाइपर हो जाते हैं तो वो उनमें लीडरशिप की क्वालिटी नहीं है, क्योंकि लीडर बहुत ज्यादा टेंस सिचुएशन में भी हैंडल करना होता है उनको, ठीक है। दूसरा टॉलरेंस, भाई थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी 2 लोग एक जैसे नहीं होते। तो ग्रुप 100% लीडर के हिसाब से काम नहीं कर सकता। मान लीजिए ग्रुप में 50 लोग हैं तो 50 लोग लीडर के हिसाब से ही नहीं सोचते हैं, सबकी अपनी अपनी सोच है, थॉट है, ठीक है। तो सबका अपना अपना हिसाब होता है, इसलिए लीडर को थोड़ा सा टॉलरेट करना चाहिए, ठीक है, जो है सही है। तो दिस इंस्पायर्स अदर टू डू द सेम। इससे दूसरे देखेंगे कि लीडर हमारे सपोर्ट में हमेशा है, तो सब उसी लीडर की तारीफ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है मास्टर ऑफ फिजिकल स्किल। आपको कोई कोच है, पीटीआई है, जो स्किल सिखा रहा है, वो स्किल वो खुद डेमोन्स्ट्रेट कर सकता है या नहीं। वो जितना अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन देगा, मतलब लीडर शुड बी एबल टू डेमोन्स्ट्रेट एज वेल एज एक्सप्लेन द फिजिकल स्किल टू अदर्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अ गुड लीडर शुड बी करेजियस। तो भाई लीडर क्या होता है? लीडर जब कोई चीज सिखा रहा है तो उसका डेमोन्स्ट्रेशन एकदम परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। वेल एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, एक्सप्लेन बहुत अच्छा होना चाहिए, फिजिकल स्किल उसकी अच्छी होनी चाहिए, फिजिकली फिट होना चाहिए। इससे क्या है, दूसरे लोग जब दिखता है परफेक्शन आ रहा है सामने से, तो हम भी उसी परफेक्शन की तरफ बढ़े। आज हर आदमी सचिन बनना चाहता है लेकिन नहीं बन पाता। क्यों? क्योंकि वो परफेक्ट हो गया, ठीक है, उसको अच्छे कोच मिल गए, सही टाइम पे उसने गेम शुरू किया, तो वो परफेक्ट। अब उसको देखा कि मुझसे आगे और बहुत हैं, तो लेकिन उसका कोच अच्छा था, उसको पता था सही चीज क्या है। तो जो सामने फिजिकल स्किल अच्छा करने वाला होगा, डेमोन्स्ट्रेशन अच्छा देगा, तो वो परफेक्ट की एक कोटेशन है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट नहीं होता है, यह गलत है। करेक्ट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अगर आप गलत की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप गलत ही रहेंगे, परफेक्ट नहीं हो सकते,
ठीक है। लेअप शॉट है बास्केटबॉल में 2.5 स्टेप, 2.5 स्टेप लिया जाता है, ठीक है। आप प्रैक्टिस करते रहिए 3 स्टेप लेकर, क्या परफेक्शन आएगा लेअप शॉट में? नहीं आएगा, क्योंकि लेअप शॉट का फॉर्मेट है 2.5 स्टेप में कंप्लीट करना होता है, ठीक है। तो जो डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा है वो खुद परफेक्ट होना चाहिए, तभी आप परफेक्ट होंगे और तभी आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है एग्जाम्पल फॉर अदर्स। दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल होना चाहिए, एक स्टूडेंट लीडर या कैप्टन। तो लीडर्स बिहेवियर शुड बी सच दैट एवरीबडी इज इंप्रेस्ड बाय हिम एंड शुड प्रेजेंट एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स। भाई उसका बिहेवियर इतना अच्छा होना चाहिए कि जितने भी मेंबर्स हैं वो सभी उससे इंप्रेस होने चाहिए और मतलब वो एक एग्जाम्पल सेटर होना चाहिए, ठीक है। ये चैप्टर हमारा खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में जो आपको कल मैंने आपको चैप्टर भेजा था, पीडीएफ भेजी थी, उस पीडीएफ का चैप्टर शुरू करूंगा। थैंक यू वेरी मच।